हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो एनसीईआरटी सार संग्रह। एनसीईआरटी सार संग्रह में हम लोग देखने वाले हैं रसायन विज्ञान को, यानी केमिस्ट्री पोर्शन को देखने वाले हैं। केमिस्ट्री पोर्शन में भी पिछले वीडियो के माध्यम से भी अलग अलग टॉपिक को हम लोग ने देखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जस्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ एनसीईआरटी सार संग्रह केमिस्ट्री के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से 1 बाय 1 करके सभी वीडियो को देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को बढ़ाते हैं। आगे जाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन तो दबाकर ही जाइएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहले पहुंचेगा कि इस चैनल पर वीडियो क्या क्या डाला जा रहा है पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, चलिए हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। आज हम लोग का टॉपिक क्या है? तो नॉन मेटल्स को पढ़ेंगे, यानी अधातु के पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में जो हम लोग धातु को खत्म कर चुके हैं, ठीक है, आज हम लोग अधातु को पढ़ेंगे और इसके बाद भी हम लोग मिश्र धातु या उपधातु को पढ़ेंगे। चलिए अधातु से आपका पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या दिया हुआ है, लाइन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका नाइट्रोजन अथवा हीलियम। गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? तो क्योंकि हीलियम वायु के साथ जो है विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती, इसीलिए अधिकता दी जाती है, वरीयता दी जाती है। आश्रु गैस, जिसे हम टीयर गैस भी कहते हैं, अमोनिया को कहते हैं, इसका फॉर्मूला है आपका NH3। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला D2O के नाम से जाना जाता है। भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? तो वहीं आपका ड्यूटेरियम होता है। ठीक है, हेवी वाटर में। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हेराल्ड यूरे के द्वारा जो है भारी जल की खोज किया गया था। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो विपरीत प्रसरण यानी रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा जो है समुद्री जल को शुद्ध जल में परिवर्तन किया जाता है। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? तो अस्कंदन के द्वारा जो है शुद्ध करती है। भारी जल किसका उदाहरण है? तो भारी जल जो है आपका मंदक यानी मॉडरेटर का उदाहरण है। पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों है? तो पानी का द्विध्रुवीय आघूर्ण जो होता है, डाइपोल मोमेंट अधिक होता है। नोट के तौर पर दिया हुआ है कि पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पानी की अस्थायी कठोरता किसके लिए? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट के पदार्थों द्वारा यह उत्तरदायी है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम तो सोडियम सिलिकेट को ही क्वार्ट्ज के नाम से जाना जाता है। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो 11.11% होता है, यानी 11.11%। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% तथा ऑक्सीजन 89%, जबकि परमाणविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% तथा ऑक्सीजन 33% होती है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो निर्लवीकरण के द्वारा। ठीक है, निर्लवणीकरण के द्वारा। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो फ्लोरोकार्बन के अंतर्गत आता है। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा जो है आयतन में सबसे कम होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा आयतन में सबसे कम होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितने प्रतिशत होता है? तो आप सब लोग को पता है 78% होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज की ओर। सल्फर हेक्साफ्लोराइड क्या है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु का आकार कैसा होता है? तो आपका अष्टफलकीय होता है। हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? तो अमोनिया जो है जल में आसानी से घुलने वाले पदार्थ है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Pb3O4। ठीक है। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? तो ग्रेफाइट का जो है बना होता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की जो मात्रा जो होती है सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम होता है? तो लिग्नाइट। हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो वह हाइड्रोजन जिस फ्लोरीन है।
हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व आपका कौन है? फ्लोरीन। वह हैलोजन जिसका प्रयोग पीड़ा हाड़ी की तरह किया जाता है तो यह है ब्रोमीन। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो आपका जल प्राप्त होता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियोन और पारा वाष्प भरी जाती है। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, चलिए, वायु की मुख्य संगठन गैस कौन कौन सी है? तो इसमें आपका जाता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक की अगर बात करें तो इसके 3 समस्थानिक है। सबसे पहला क्या है? प्रोटियम। क्या है? प्रोटियम। इसे समान हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समान हाइड्रोजन भी कह सकते हैं इसका। ठीक है, यह एकमात्र तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है, क्या है? न्यूट्रॉन नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होता, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन जोड़ो 0। ड्यूटेरियम, इसको कैसे दर्शाते हैं? तो H21 अथवा D। भारी हाइड्रोजन इसे कहा जाता है ड्यूटेरियम को। पिछले लाइन में हम लोग पढ़े हैं। अनेक जैव रासायनिक अभिक्रिया में सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त होता है ड्यूटेरियम। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी, न्यूट्रॉन सभी में एक एक है। ठीक है, ट्राइटेरियम जो है यह हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। कभी बार पूछा है एग्जाम में, कई बार पूछा गया है। ट्राइटेरियम जो है हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है और इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है। सबसे हल्का हाइड्रोजन कौन सा है? तो फ्लोरीन जो है सबसे हल्का हाइड्रोजन है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, उसका सूत्र दिया है CaOCl, Cl के दिए नाम से जानता है। एक समान शुष्क में विद्युत अपघटय होता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड के द्वारा। ठीक है, कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है। तो हीरा को जो है कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? होती है आर्गन। शुष्क बर्फ है किसे कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। हाइड्रोजन तत्वों की अभिक्रियाशीलता का क्रम देख लेते हैं। मतलब सबसे अभिक्रियाशीलता कौन है? तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन और एस्टेटिन। यानी सबसे ज्यादा फ्लोरीन और सबसे कम एस्टेटिन। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को तो आप याद रखना ही पड़ेगा आपको। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। कौन सा? तो हाइड्रोजन। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव में। कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन। हाइड्रोजन समूह का वह सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? तो आयोडीन में धात्विक चमक होती है। जल के विसंक्रमण में किस हाइड्रोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। उत्कृष्ट या अक्रिय गैस के परमाणु के बाह्यतम कोश पूर्ण होते हैं अथवा अपूर्ण? तो पूर्ण होते हैं। कौन? अक्रिय गैसों के बाह्यतम सेल। अगला क्वेश्चन कि निम्न ताप प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो फ्रांसियम। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? तो जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो श्वेत फास्फोरस। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किए जाने वाले तत्व कौन है? तो सेलेनियम। कौन है? सेलेनियम। विरंजक अभिकर्मक के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। सड़ी मछली का तरह दुर्गंध युक्त गैस कौन है? तो ओजोन जो है आपका सड़ी मछली की तरह जो है गंध देता है। कौन सा अम्ल कशीस के तेल यानी वायल ऑफ विट्रियोल के नाम से प्रसिद्ध है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र होता है H2SO4। ठीक है, विद्युत अपघटयों के विलयन में से किसे कार के बैटरी में प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन अम्लों में प्रबलतम अपचायक कौन सा है? तो हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI। ये होता है फ्लशिंग गैस। क्या है? फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है? तो सिलिकॉन कार्बाइड को जाना जाता है कृत्रिम हीरा के नाम से। घरेलू प्रशीतक के प्रयोग में किए जाने वाले प्रशीतक का क्या नाम है? तो अमोनिया। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक माने एंथेटिक्स। ठीक है, एंथेटिक्स
के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का प्रूफ कौन सा है? तो अल्फा सल्फर है। किस हाइड्रोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है? तो आयोडीन। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? तो रेडॉन गैस नहीं पाई जाती। हीलियम, आर्गन, नियोन वे उत्कृष्ट गैस हैं जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है। कौन कौन? तो हीलियम, आर्गन, नियोन। मौसमी संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका हीलियम गैस भरी जाती है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? तो ट्राइटियम। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो आपका हाइड्रोजन आ जाता है। माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का माचिस के रूप में किया जाता है प्रयोग। चलिए अगला लाइन देखते हैं। अगला लाइन दिया हुआ है कि कृत्रिम गर्भधान हेतु पशुओं के वीर को सुरक्षित रखने के लिए उसे द्रवित नाइट्रोजन में रखा जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन में। ठीक है। अगला लाइन फिर दिया हुआ है कि गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैसों को मिश्रित किया जाता है। ठीक है। और इसी के साथ हमारा अधातु चैप्टर जो है खत्म हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अलग अलग ग्रुपों में आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है। और कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।